भी पैसा दिलवाए, अपने खुद पैसा दिलवाए, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ जो कमेटी गठित है, उन लोगों ने घपला कर दिया और मूर्ति नहीं बनाया। छत ढलैया हुआ, मकान बना, लेकिन मूर्ति आज के तारीख में अधूरा पड़ा हुआ है। ये वहाँ आपसी विवाद है। वहाँ आपसी विवाद के चलते हम लोग भी चाहते थे, उसमें मैं भी था, वहाँ में भी जाता था, हम लोग भी चाहते थे कि बाबा चौहर बल की मूर्ति बने, वहाँ धर्मशाला बने, और काफ़ी पैसा मंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के लिए उन्होंने कहा तो इसके लिए कांग्रेस को बुरा भी लगा। अखिलेश सिंह जी का बयान भी आया। तो इस ढंग से बिहार की सरकारें चल रही है। मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि बिहार में सरकार बने हुए 5 महीना होगा। क्रिकेट का मैच आप लोग देखे होइएगा, क्रिकेट के मैच में विकेट भी होता है और रन भी बनता है। बिहार सरकार का 3 विकेट डाउन हो गया 5 महीने में, रन एक भी नहीं बना। 3 मंत्री चले गए, रन एक भी नहीं बना। भविष्य में भी इस गठबंधन में कांग्रेस भी है, जिसके नेता राहुल गांधी जी हैं, जो देश के प्रबल दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के, और इस गठबंधन में नीतीश जी भी हैं, वो भी दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के। अब तेजस्वी यादव जी को फैसला करना है, सरकार चलानी है तेजस्वी यादव, तो उनको फैसला करना है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे या नीतीश कुमार जी होंगे। ये मेरा स्पष्ट कहना है कि एक मियान में 2 तलवार नहीं रहता है, और एक जंगल में 2 शेर नहीं रहता है। ये विपरीत परिस्थिति है। लोकसभा चुनाव के पहले निश्चित रूप से बिहार की सरकार जो है वो सरकार गिर जाएगी, ये गठबंधन टूट जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जब 2024 का चुनाव होगा, तो मैं बार बार कहा हूँ कि देश में प्रधानमंत्री पद खाली नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। जब भी चुनाव होगा, एनडीए के नेतृत्व में देश में 2/3 बहुमत से एनडीए बहुमत में आएगी, और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। इसका उदाहरण आप लोगों ने 2 बार देखा है। 2014 का चुनाव आप लोगों ने देख लिया, 2019 का चुनाव भी देख लिया, रिजल्ट देख लिया कि 2014 में भी हम सफल रहे, 2019 में भी सफल रहे, और 2024 का जो चुनाव आने वाला है, इसमें सबसे अधिक हमारी जीत होगी। 2/3 क्या, इसमें बिहार से 40 में 40 सीट जीतेंगे। महागठबंधन के लोग भ्रम में हैं, भ्रम डाले हुए हैं। मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि नीतीश कुमार का राजनीतिक उदय कब हुआ? 2005 के बाद, जब लालू और नीतीश की सरकार थी, तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया था, पिछड़ा अति पिछड़ा भयभीत था, लोगों को खेत जबरदस्ती जोत लिया जाता था, भैंस चरा लिया जाता था, मवेशी भी किया जाता था। उसके आक्रोश में पूरा बिहार का जो समाज है, अति पिछड़ा दलित समाज जो है, वो परेशान था। और उस सरकार से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 में बिहार की सरकार बनी, और 17 वर्ष तक नीतीश जी बिहार में शासन में थे और आज भी है। लेकिन वो जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, उसका विश्वास नीतीश जी से टूट गया। बहुत दिनों के बाद दलित सेना कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें हमारे पूरे बिहार से दलित सेना के जिला अध्यक्ष, स्टेट पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, और जो हमारे स्टेट के पदाधिकारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी लोग, प्रधान महासचिव हैं, रहा कि सभी लोग आज बैठक में उपस्थित हुए, और कुछ पार्टी के भी पदाधिकारी थे। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि दलित सेना जो स्वर्गीय पासवान जी के द्वारा गठन किया गया था, बनाया गया था, 8 अक्टूबर 1983 ईस्वी को गांधी मैदान में दलित सेना का गठन हुआ था, स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1983। उसके संस्थापक स्वर्गीय पासवान जी थे। आज हम लोगों के बीच में नहीं है। सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय पासवान जी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी को ईश्वर उनके जहाँ कहीं भी हो, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। अब पासवान जी नहीं है हम लोग के बीच में, और संयोग से मैं दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, और मैं अपने पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो मैं ये बार बार कहा हूँ कि देखिए,
पासवान जी शोषित दलित पीड़ित समाज की लड़ाई लड़ते थे और शोषित समाज दलित समाज के प्रति जो अत्याचार उस जमाने में हुआ करता था, वो सांसद और संसद के बाहर अपनी बात को बहुत निर्भीकता पूर्वक रखते थे और उन्होंने समाज पर अत्याचार रोकने के लिए ही दलित सेना का गठन किया और पूरे देश में शोषित दलित महिला अकलियत के जो लोग हैं जिन पर अत्याचार होता था, तो पासवान जी स्वयं पूरे देश में जाते थे और उनके सुख में दुख में वो भागीदारी करते थे और उसी का नतीजा है कि आज दलित सेना का संगठन पूरे देश में है। बल्कि जो साउथ का जो है वहाँ पासवान जी को आज के तारीख में लोग भगवान के रूप में मानता है और प्रत्येक घर में आप देखिएगा साउथ में जितना भी दलित शोषित परिवार के लोग हैं, प्रत्येक घर में पासवान जी की मूर्ति है और लोग पूजा भी करते हैं। और पूरे देश में जो उनकी कीर्ति हुई, जो उनका कार्य हुआ रेल मंत्री के रूप में जो उन्होंने काम किया, आज जो राजधानी एक्सप्रेस है आप देख रहे हैं, ये पासवान जी का देन है। हाजीपुर में जनरल ऑफिस का उन्होंने किया, ये पासवान जी का देन है। आज जो मोबाइल सब भाई लोगों के हाथ में है, ये पासवान जी का देन है। मंडल कमीशन लागू हुआ, ये पासवान जी का देन है। तो हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, सब लोग का डिमांड है, पूरे देश में डिमांड है कि पासवान जी को लोग सेकेंड अम्बेडकर मानते थे और उन्होंने सेकेंड अम्बेडकर का रोल भी अदा किया। इसलिए भारत सरकार और बिहार सरकार से हम लोगों का डिमांड है कि पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। दूसरा डिमांड है, आज की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ है, दूसरा डिमांड है कि 77 से लेकर के 2019 ईस्वी तक पासवान जी हाजीपुर के सांसद रहे, 8 बार सांसद रहे, 9 बार सांसद रहे। उनकी कीर्ति है, 2 बार गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज हुआ और हाजीपुर के चलते पासवान जी का नाम पूरे देश में हुआ और पासवान जी के चलते पूरे देश में हाजीपुर का नाम दर्ज हुआ। तो हमारा डिमांड है, दलित सेना का डिमांड है, प्रस्ताव में हम लोगों ने दिया, दलित सेना का डिमांड है कि पासवान जी के नाम से हाजीपुर स्टेशन का नाम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम से रखा जाए। और इसके लिए मैंने लिखित भारत सरकार के गृह मंत्री जी को जाकर मैं स्वयं मिल करके मैं दिया हूँ कि सर आप इस पर विचार करिए। इस पर भारत सरकार विचार कर रही है। तीसरा जो दलित सेना का मेन उद्देश्य है कि दलित पर जो अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को कैसे रोका जाएगा। जब से ये सरकार बनी है, एनडीए गठबंधन से जब से नीतीश कुमार अलग हुए, तब से आप देखिएगा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब है। कल भी प्रेस के साथी लोगों ने पूछा मुख्यमंत्री जी से कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब कर रहे हैं, तो उन्होंने तेजस्वी जी की तरफ देख झांक के कहा कि